और वो उन डिमांड्स को पूरा करेगी, वो अपनी सियासत के ताबूत में अपने हाथ से कील ठोक देगी। पाकिस्तानी कौम उस जमात को कभी माफ नहीं करेगी। बस यहां तक इसको मैं रोक लेता हूं। ऐसी सूरत हाल में कोई क्यों चाहेगा कि वो हुकूमत में आए? कोई भी नहीं चाहेगा। नवाज शरीफ साहब दौड़ गए, उनकी अक्सरियत भी नहीं है, जबरदस्ती उनको सीटें दिलवाई गई, उनकी सादा अक्सरियत भी फिर भी नहीं बनी। बैसाखियों के साथ उनको हुकूमत मिल रही थी, वो दौड़ गए। जरदारी साहब ने पहले ही दिन कह दिया जी हम तो नहीं ले रहे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम वफाकी हुकूमत में बैठ भी नहीं रहे, वोट डाल देंगे आपको तरस खा के। इमरान खान साहब वगैरह कल फैसला कर चुके हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जनाब वो भी कह रहे हैं कि हमने हुकूमत नहीं लेनी, हमारा मैंडेट पूरा करो फिर बात करो हमारे साथ हुकूमत की। अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है पाकिस्तान में, कोई हुकूमत लेना नहीं चाह रहा। धांधली के खिलाफ एक पिटीशन दायर की गई है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या होता है। और तीसरा, एक साहब अचानक उठते हैं, कमिश्नर साहब, और वो मजबूर हो जाते हैं अपने जमीर के हाथों, खुदकुशी करते करते वो बच गए और उन्होंने बताया कि जी मैंने बहुत ज्यादती की, अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लिया। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनके ऊपर जो दबाव आया, नवाज शरीफ ने डाला, इलेक्शन कमीशन ने डाला, किसी और इदारे ने, कहां से उनके ऊपर दबाव आया, वो बताने से कासिर रहे। इस लेवल पे आके भी, आखिरी पॉइंट पे आके जहां वो मौत के किनारे पे खड़े थे, वहां भी उन्होंने नहीं बताया। इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करें तो क्या यह मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए और एक ऐसा सेटअप बना दिया जाए इमरजेंसी की सूरत में जो चलता रहे आइंदा? क्या यह मुमकिन नहीं है? एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या यह मुमकिन नहीं है जो हालात पैदा हो चुके हैं, इन हालात में यही निगरान हुकूमत जो है इसी को तौसीह दे दी जाए और ये चलती चली जाए आगे? बिल्कुल ये मुमकिन है। देखिए पीएमएलएन तो ये सोच रही है ना, उनको तो दाव लगा हुआ, वो कह रहे हैं जी मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बना देंगे, वफाकी हुकूमत पीटीआई के गले में डाल देते हैं। साद रफीक ने आज मशवरा दिया है कि जी पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले। तो साद रफीक साहब मशवरे अपनी पार्टी को दे, आपका वहां नहीं सुनी जा रही बात, आपकी यहां कौन सुनेगा? एमएनए का इलेक्शन आप इस दफा हार गए अनफॉर्चुनेटली, हालांकि आप बड़े अच्छे सियासतदान हैं। लेकिन मामला यह है कि अगर पीटीआई को आपने हुकूमत देनी है, ख्वाजा साद रफीक साहब, तो उनको तो पीपल्स पार्टी की जरूरत ही नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट अकेले हुकूमत बना सकते हैं। आप उनकी सीटें उनको वापस कर दें, यानी 50 के करीब सीटों पे तो आपने माल मारी हुई है। 13 सीटें तो आज कमिश्नर साहब कह रहे हैं, 3 सीटें जो है वो इस्लामाबाद से हैं, 16 हो गई। फिर मंडी बहाउद्दीन और गुजरात की सीटें हैं, हाफजाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, 4 से 5 सीटें लाहौर से फौरी तौर पे निकल जाएंगी पीएमएलएन के हाथ से। अगर ये सारी सीटें निकल जाती है तो फिर तो पीटीआई खुद ही हुकूमत बना लेगी अपनी, उनको तो फिर किसी और की मदद की जरूरत ही नहीं रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये जो पीपल्स पार्टी वाला मशवरा दिया जा रहा है, एक्चुअली वो चाह रहे हैं कि जिस तरह बांधा गया पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को बांध लिया जाए। देखते हैं आने वाले दिनों में सिनेरियो क्या बनता है। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने जो बातें की उसके बाद हालात बहुत कशीदा हैं, और ये कमिश्नर का स्टेटमेंट, अगर तो ये सही बात कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और इसके पीछे कोई मैलाफाइडी नहीं है, इसके पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके नतीजे में इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तो सूरत-ए-हाल बहुत अजीब हो गई है और पाकिस्तान एक अजीब डगर पे चल पड़ा है। वो राज जिनसे पर्दा उठता था कई कई दहाइयों के बाद, कई कई सालों के बाद बात पता चलती थी, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, वो अब दिनों में और महीनों में चीजें सामने आ रही हैं। फजलुर रहमान साहब ने क्लियरली एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगा दिया इमरान खान की हुकूमत गिराने का, और बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। नजम सेठी साहब ने, जो इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, और उस वक्त की जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथी हैं, कश्ती में नवाज शरीफ साहब के साथ नीम दराज भी थे। एक दिन बरतानिया में जाके उन्होंने मियाँ साहब के साथ काफी मुलाकातें की और हमेशा सपोर्ट की, इमरान खान के मुखालिफिन को सपोर्ट की। उसकी वजह से इनको चेयरमैन पीसीबी भी लगाया गया, निगरान हुकूमत का वज़ीर आला भी बनाया गया। एग्जैक्टली ये कैरेक्टर मोहसिन नकवी साहब के कैरेक्टर से मिलता जुलता है। ये क्या फरमा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तस्दीक फरमाई इन्होंने। तहरीक अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा थे, इमरान खान से रेकोटिक का मुआहदा और 1-2 काम करवाने थे, इसलिए तहरीक अदम एतमाद लेट हो गई थी, वरना पहले ही आ जानी थी। तो ये जनाब नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं। अब ये जो इशू उठ गया ना, कमिश्नर साहब का स्टेटमेंट, उनका गिरफ्तार होना, इससे एक रास्ता भी खुल सकता है। वो ये खुल सकता है कि बहुत सारे और ब्यूरोक्रेट, जिनसे कुछ से मेरा भी राब्ता है, कुछ से मेरे दोस्तों का राब्ता है, वो सारे ये कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी फैमिलीज हमें बुरा भला कह रही हैं, हमारे अपने घर वाले वोट डालकर कहीं और आए हैं और हमें यहां पे दफातर के अंदर बैठ के नताइज कहीं और के देने पड़ गए हैं। ये सूरत हाल उनके खानदानों के अंदर, उनकी फैमिली के अंदर,
वो उनको सिंगल आउट कर रही है। और इसमें कमाई क्या हो रही है उनको तो कुछ नहीं मिल रहा। वो तो सिर्फ अपनी नौकरी के ऊपर मौजूद रहने के लिए उन्होंने ये सारा धांधला किया या मजबूर हो गए, दबाव में आ गए। अब ये जो किया है कमिश्नर साहब ने, इसके बाद एक रास्ता खुल सकता है और दीगर लोग भी अपने जमीर की आवाज के ऊपर ये कह सकते हैं कि जनाब बात ये है कि मेरे से भी यही काम करवाया गया था, ये 3 सीटें मैंने जानबूझकर किया, ये यहां पे धांधला। कोई और उठेगा वो कहेगा मैंने यहां किया, कोई और उठेगा वो कहेगा मैंने वहां किया। इससे पहले कुछ आरोप को गैरत भी आ रही थी, लेकिन मामला को दबाया जा रहा था। अब सूरत हाल ये है कि अगर ये सिलसिला चल पड़ता है, अभी नहीं चलेगा, चंद दिन बाद चल पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को PMLN के अंदर से वापस कोई 50 के करीब सीटें मिलनी है। ये मैं सिर्फ कौमी असेंबली की नशिस्तों की बातें कर रहा हूं। 179 का उनका क्लेम है, पहले दिन से आप मेरा वीलॉग उठा के देख लें। इलेक्शन के अगले दिन मैंने आपको बताया था कि ये 179 उनकी सीटें हैं। आज भी वो कहते हैं 179 का हमारा क्लेम है। 179 ये उनका फिगर है, गोल्डन फिगर जो उन्होंने जीता है। उनको वो नहीं भी मिलता ना, उनसे अगर 29 सीटें छीन भी लेते हैं तो 150 सीटों पे वो फिर भी आ जाएंगे। 50 से 60 सीटें उन्हें वापस मिल सकती हैं। कराची में उनके खिलाफ बहुत खौफनाक धांधला किया गया है। वो ये कहते हैं कि 15 के करीब सीटें उनसे कराची के अंदर छीनी गई हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में उनसे 4 सीटें छीनी गई हैं। तो अब इस सूरत हाल के अंदर ये कैसे मुमकिन है कि लोग खामोश रहे? ब्यूरोक्रेट भी देखें पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उनके बच्चे यहां पे पढ़ते हैं, उनकी फैमिलीज जो है वो भी यहीं पे रहती हैं, इसी सोसाइटी में मूव करते हैं। और आजकल सबको पता है कि कौन कहां पे आरओ लगा है, किसने कहां पे ड्यूटी की है, कौन जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर है, हर बंदे का सबको पता है। इतनी बड़ी चीज को मैनेज किया ही नहीं जा सकता। ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलेंगी और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें इतनी बड़ी तादाद में उन्हें वापस मिले कि वो पंजाब में और वफाक में भी हुकूमत बना